गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर की टीचिंग करवा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले टेंस टॉपिक लिया है। और टेंस हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसमें 11th नंबर पे जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो अभी रनिंग में है, जिसका पार्ट 1 कल आया था। आज की क्लास में पार्ट 2 मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की क्लास में आज की क्लास में हम करेंगे। देखिए, टेंस जो है उसके बारे में सभी जो क्लासेस तैयार की गई है बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य बनते हैं और किस तरह के वाक्य में कौन सा टेंस काम आता है, कौन सी वर्ब काम आती है, कौन सा वर्ब फॉर्म काम आता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सभी सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब आज की क्लास हम जो कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया है, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम बोलेंगे पूर्ण जारी भूतकाल। क्या बोलेंगे? पूर्ण जारी भूतकाल, पूर्ण जारी भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की जो पहचान होती है, कल मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस जो होता है उस इंग्लिश सेंटेंस में मतलब टाइम समय सूचक जो शब्द होता है, टाइम बताने वाला जो वर्ड होता है, उस वर्ड से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। और वो जो टाइम होता है वो अक्सर पास्ट टाइम दिया जाता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मीनिंग, इसकी पहचान हिंदी में इंग्लिश में हमने करी थी। और मैंने बताया था आपको, इसका मीनिंग बताया था कि इस टेंस से ऐसा पता चलता है कि कोई भी जो कार्य है वो पास्ट टाइम में कुछ कार्य पूर्ण हो जाता है और कुछ कार्य पास्ट टाइम में चालू रहता है। तो देखिए, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कल हमने करे थे, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। क्या करने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहेंगे नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य में नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, इसमें नहीं शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? नहीं शब्द जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। इसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। क्या मीनिंग हो जाता है इसका? नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझते हैं। सर्वप्रथम स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा है सेम वही है, बस अंतर वही है कि इसका जो पैटर्न है हेड बीन वाला, उस हेड बीन पैटर्न में नोट बीच में मिडिल में ऐड हो जाता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेड प्लस नोट, क्या जुड़ गया इसमें? नोट बीच में ऐड हो गया। हेड के बाद प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, पास्ट टाइम, सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम। देखिए क्या है स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, आप इस चीज़ को और जगह भी ध्यान रखें, जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव हम करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होते ही अफर्मेटिव में जो सहायक क्रिया है उसके तुरंत बाद क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। तो आप याद रखेंगे। तो देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की
वी की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। देखिए फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हम करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है रानी 2 बजे से उसका गृह कार्य नहीं कर रही थी। क्या सेंटेंस है? रानी 2 बजे से उसका गृह कार्य नहीं कर रही थी। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेकंड नंबर पे हम पिछले महीने से कोई फिल्म नहीं देख रहे थे। क्या सेंटेंस है? हम पिछले महीने से कोई भी फिल्म नहीं देख रहे थे। थर्ड सेंटेंस है वे 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहे थे। क्या सेंटेंस है? वे 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहे थे। फोर्थ सेंटेंस है मोर पिछले सप्ताह से यहाँ नहीं नाच रहे थे। क्या सेंटेंस बन गया? मोर पिछले सप्ताह से यहाँ नहीं नाच रहे थे। देखिए यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। ये जो 4 सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। और फर्स्ट में हमारी जो नींव है उस नींव को मजबूत करने के लिए टेंस को जो सीखने की जो कला है, जो आर्ट है, वो यही है कि हम इस स्ट्रक्चर पैटर्न के आधार पर सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। तो देखिए हम करते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा है 1 नंबर पे, सभी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। पहला जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रानी। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? रानी। सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हमको क्या कहेंगे? वी। थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वे, उसको क्या कहेंगे? दे। फोर्थ सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मोर, उस मोर को क्या कहेंगे? पिकॉक। पिकॉक्स प्लूरल है, नहीं नाच रहे थे प्लूरल है तो हमने लिख दिया पिकॉक्स। देखिए हमने प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख दिया है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया क्या आती है? हेड सहायक क्रिया आती है। हेड सहायक क्रिया लिखेंगे हेड, फिर उसके बाद लगाएंगे नोट, उसके आगे लिखेंगे बीन। यहाँ भी लिखेंगे हेड नोट बीन, फिर यहाँ लिखेंगे हेड नोट बीन, फिर यहाँ लिखेंगे हेड नोट बीन। देखो हमने लिखा सब्जेक्ट सहायक क्रिया हेड नोट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे। देखो यहाँ है रानी 2 बजे से उसका गृह कार्य नहीं कर रही थी, तो करना जिसको हम कहते हैं डू, और इसके साथ लगाएंगे आईएनजी तो डूइंग। यहाँ है देखना जिसको वॉच कहते हैं, और वॉच के साथ लगाएंगे आईएनजी तो वॉचिंग। यहाँ है जाना, जाना को गो कहते हैं, गो के साथ लगाएंगे आईएनजी गोइंग। यहाँ है नाचना, और नाचना को डांस कहते हैं, और डांस के साथ आईएनजी लगाते बन गया डांसिंग। तो देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी हमने लगाया है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? उसका गृह कार्य। क्या है? उसका गृह कार्य। तो इसको लिखेंगे रानी है। अब रानी के लिए उसका जो शब्द है उसके लिए आएगा हर। क्या आएगा? हर। तो हर होम वर्क। क्या शब्द बन गया? हर होम वर्क। फिर आगे है इसमें क्या ऑब्जेक्ट है? कोई फिल्म। तो देखो कोई फिल्म को कहेंगे एनी फिल्म। क्या कहेंगे? एनी फिल्म।
यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मंदिर, तो गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ, तो यहाँ को लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे हियर लिखेंगे। देखिए सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा पहले, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या है सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद जो टाइम सेंटेंस में दिया हुआ है मतलब पास्ट टाइम, तो सिंस फॉर इसमें क्या टाइम दिया हुआ है 2 बजे से, तो 2 बजे जो है समय सूचक शब्द उससे पहले क्या आएगा सिंस, और फिर यहाँ लिखेंगे 2 o'clock, क्या लिखेंगे 2 o'clock, CLOCK। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है क्लॉक मतलब ओ क्लॉक जो होता है इसका मतलब होता है बजे, मतलब जब समय का हमें निर्धारण पता नहीं हो, समय सुबह का है शाम का है, तब क्या लिखा जाता है ओ क्लॉक लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए पिछले महीने से, तो यहाँ भी हम लिखेंगे सिंस लास्ट मंथ, क्या लिखेंगे सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। यहाँ है 2 दिन से, तो देखो 2 दिन क्या है ये अवधि है, इसलिए यहाँ लिखेंगे फॉर 2 days, क्या लिखेंगे फॉर 2 days। और यहाँ है पिछले सप्ताह से, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस लास्ट वीक, क्या लिखेंगे सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। देखो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, रानी 2 बजे से उसका गृह कार्य नहीं कर रही थी, तो ये सेंटेंस बनेगा रानी हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 2 o'clock। और हम पिछले महीने से कोई फिल्म नहीं देख रहे थे, तो ये है वी हैड नॉट बीन वाचिंग एनी फिल्म सिंस लास्ट मंथ। थर्ड सेंटेंस है वे 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहे थे, ये बनेगा दे हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। लास्ट है मोर पिछले सप्ताह से यहाँ नहीं नाच रहे थे, तो द पिकॉक्स हैड नॉट बीन डांसिंग ईयर सिंस लास्ट वीक। देखिए ये सेंटेंस हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया इस स्ट्रक्चर के बेस पे किस प्रकार हमने इनको ट्रांसलेट किया। आप खुद भी फॉर एग्जांपल सम सेंटेंसेस लेंगे, कुछ सेंटेंस लेंगे और उनको हिंदी से इंग्लिश में आप क्या करेंगे ट्रांसलेट करेंगे, ताकि आपको भी इस चीज़ का अनुभव हो सके, आप सीख सकें कि कैसे वाक्य ट्रांसलेट किए जाते हैं। क्योंकि बेसिक जो टेंस सीखने की जो बेसिक सीढ़ी है वो यहीं से शुरू होती है, बाकी जो भी है आगे बहुत स्तर तक जाता है। ये हम बेसिक इसकी जो नींव है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने नेगेटिव सेंटेंस किया है। अब इसके बाद हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, देखिए क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको क्या कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, क्या शब्द आता है, और लास्ट में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, और उसके अंत में जो आता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जिसको इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर वही होता है जैसा अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव में देखा कि सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया। अब ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के लिए मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट की शुरुआत जो होती है उससे पहले सहायक क्रिया आती है। क्या आती है, जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट नहीं लिखकर वहाँ पर क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं, जो अदर सेंटेंसेज में कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद में। इंट्रोगेटिव में उसको कहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे भी सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया क्या आ रही थी, हेड सहायक क्रिया आ रही थी, तो हेड सहायक क्रिया को कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कितना अच्छा टेंस है। देखो इसका कारण क्या है कि इसमें जो सहायक क्रिया है हेड, वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी हो, सभी के साथ क्या सहायक क्रिया आती है, हेड सहायक क्रिया आती है। तो पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन जोड़ेंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम, क्या लिखेंगे, सिंस फॉर प्लस पास्ट
टाइम। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। क्या शेर 1 घंटे से सो रहा था। क्या सेंटेंस है? क्या शेर 1 घंटे से सो रहा था। सेकंड सेंटेंस है क्या बच्चे 10 बजे से शोर कर रहे थे। क्या सेंटेंस है? क्या बच्चे 10 बजे से शोर कर रहे थे। थर्ड सेंटेंस है क्या बरसात 9 बजे से बरसात हो रही थी। क्या सेंटेंस है? क्या 9 बजे से बरसात हो रही थी। और फोर्थ सेंटेंस है क्या वे 4 घंटे से सो रहे थे। देखिए हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर में क्या है? सहायक क्रिया लिखी हुई है हेड। एक ही सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हम सभी में क्या लिख देंगे? सहायक क्रिया हेड। क्या लिख देंगे? हेड सहायक क्रिया लिख देंगे। हेड जो सहायक क्रिया है उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ क्या है? शेर, तो हम लिखेंगे द लोइन। यहाँ है बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे द चिल्ड्रन। यहाँ है देखो, अब ये जो सेंटेंस है क्या 9 बजे से बरसात हो रही थी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। अब तो यहाँ सब ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसको इट या देहर से शुरू करते हैं, तो इसको हम शुरू करेंगे इट से। किससे शुरू करेंगे? इट से शुरू करेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस में नाउन नहीं होता है वर्ब होती है। और बरसात होना जो है वो एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। बरसात होना क्या है? एक वर्ब है। और जब कोई नाउन होता है उसको देर से शुरू करते हैं, और जब वर्ब होती है तो उसको इट से शुरू करते हैं। तो हेड इट, फिर यहाँ है वे को क्या बोलेंगे? दे। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे बीन, फिर यहाँ भी बीन और ये बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब क्या है? सो रहा था, तो यहाँ लिखेंगे स्लीपिंग। स्लीप के साथ आईएनजी लगाएंगे स्लीपिंग। शोर कर रहे थे, तो इसको कहते हैं शाउट, तो ये बन जाएगा शाउटिंग। SHOUT साउट, और साउट के साथ आईएनजी लगाते बन गया शाउटिंग। बरसात होना कहते हैं रेन, और रेन के साथ आईएनजी लगाते बन गया रेनिंग। और सोना को स्लिप कहते हैं। स्लिप जो वर्ब है वो 2 जगह आई है, ऊपर भी आई है, ऊपर और नीचे 2 जगह आई है। देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया। फिर आता है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। 4 ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आता है सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम, तो यहाँ आएगा 1 घंटे, तो सिंस, और 1 घंटे को क्या कहेंगे? एन आवर। फिर यहाँ है 10 बजे से 1 घंटे से, सॉरी सिंस नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। यहाँ है 10 बजे से, तो इसको कहेंगे सिंस 10 o'clock। सिंस 10 o'clock। और लास्ट में देखो इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगेगा। फिर यहाँ है 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock। और यहाँ है 4 घंटे से, तो इसको लिखेंगे 4 आवर्स। देखो क्या सेंटेंस है पहला? क्या शेर 1 घंटे से सो रहा था, तो ये बनेगा हेड द लोइन बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। क्या बच्चे 10 बजे से शोर कर रहे थे, तो हेड द चिल्ड्रन बीन शाउटिंग सिंस 10 o'clock। क्या 9 बजे से बरसात हो रही थी,
हैड इट बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, क्या वे 4 घंटे से सो रहे थे। हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। हमने देखा हिंदी से इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे ट्रांसलेट किया हमने। अब देखो एक सेंटेंस जो होते हैं लास्ट में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी इससे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस करे, उसमें सहायक क्रिया हेड के बाद नोट आता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस करे अपन ने जो सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हेड आती है। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या शब्द जुड़ जाता है, नोट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, नोट जुड़ जाता है। जैसे क्या शेर 1 घंटे से नहीं सो रहा था, तो हैड द लायन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, क्या बच्चे 10 बजे से शोर नहीं कर रहे थे, तो हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन शाउटिंग सिंस 10 o'clock, क्या 9 बजे से बरसात नहीं हो रही थी। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, और क्या वे 4 घंटे से नहीं सो रहे थे, तो हैड दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। तो देखिए आज की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करे हैं। अब आज हमारा जो ये 11th नंबर का टेंस है ये पार्ट 2 में आज कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे कल की क्लास में हम जो अंतिम जो हमारा लास्ट जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसको करेंगे। 2 क्लासेज में वो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का जो मुख्य टॉपिक है टेंस वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी टेंस की सारी क्लासेज चैनल पर सावन सर इंग्लिश जो यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध है। आप किसी भी समय चैनल को ओपन करके सभी क्लासेज कंटिन्यू है, आप फर्स्ट जो वीडियो है वहाँ से उठाएंगे जहाँ से टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद प्रत्येक टेंस को 2 पार्ट में कंप्लीट करके मैंने तैयार किया है, और ये उन सभी बच्चों के लिए है जो एकेडमिक क्लासेज में 6th लेवल 5th लेवल या यहाँ से ऊपर की क्लासेज में जो पढ़ते हैं, या फिर वो बच्चे जो 12th या BA कंप्लीट कर चुके हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिनकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट नहीं है वो यहाँ से अपनी बेसिक नॉलेज तैयार कर सकते हैं और वो आगे चलकर कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपसे मैं फिर कहूँगा कि आपने वीडियो देखा है, आपको कुछ अगर इसमें एरर लगता है, कुछ मिस्टेक लगती है, या कुछ आपको लगता है कि यहाँ कुछ सुधार की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की क्लास में इतना ही। सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।